हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग है पाप ताप से मुक्ति। श्री भगवान का नाम जप कर या भगवान नाम का संकीर्तन करके मन में यह दृढ़ निश्चय करो कि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब मेरे मन में पाप के विचार नहीं उठ सकते। जैसे सूर्य के सामने अंधकार के आने की संभावना नहीं है, इसी प्रकार भगवान नाम रूपी सूर्य के सामने पाप रूपी अंधकार नहीं आ सकता। इस कमजोरी को मन में मत आने दो कि भगवान के नाम का जप करते करते धीरे धीरे पाप दूर हो जाएंगे। यह भी कभी मत ख्याल करो कि पाप करके नाम जप से उसे धो डालेंगे। यह तो बड़ा अपराध होगा। किसी बहाने भी पाप को आश्रय मत दो। निश्चय करो कि पाप जल गए, सदा के लिए भस्म हो गए। बार बार भगवान नाम स्मरण और कीर्तन रूपी प्रकाश को सदा बनाए रखो। पहले का अंधेरा मिट गया और निरंतर प्रकाश रहने से नया आ नहीं सकता। भगवान के शरण होकर निर्भय बन जाओ। जो सर्वशक्तिमान सर्वाधार विश्वपति देवाधिदेव भगवान के शरण हो गया, उसको भय कहाँ। मन में दृढ़ निश्चय करो कि मैं भगवान के शरण हो गया हूँ, मैं उनका जन हो गया। अब मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूँ, उनकी शक्ति से सर्वथा सुरक्षित हूँ। पाप ताप मेरे समीप नहीं आ सकते। विषाद, शोक, व्याकुलता, उद्वेग, निराशा, क्षोभ, संदेह, अश्रद्धा, ईर्ष्या, कायरता, द्वेष आदि दोष मुझ में रहे ही नहीं। मैं दैवी शक्ति को पाकर अपार शक्तिशाली बन गया हूँ। ईश्वरीय बल पाकर सब भयों से मुक्त हो गया हूँ। मन में दृढ़ निश्चय करो कि भगवान मेरे हृदय में सदा विराजमान है। भगवान का निवास स्थान होने के कारण उसमें जरा सी भी अपवित्रता नहीं रही। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अभिमान, राग, द्वेष, मत्सर, वैर आदि दोष अब मेरे समीप नहीं आ सकते। जहाँ परम पवित्र भगवान है, वहाँ अपवित्र चीज़ों का क्या काम है। निश्चय करो, भगवान के हृदय में आने से मेरे दिव्य नेत्र खुल गए। अब मुझ में सर्वत्र सब समय सब कुछ भगवान ही दिखाई देते हैं। मेरा हृदय प्रेम में भगवान को पाकर प्रेम से भर गया। जगत में कोई पराया नहीं, कोई घृणा के योग्य नहीं, कोई बैरी नहीं। सब मेरे अपने हैं, सब बंधु हैं, सभी प्रियतम हैं। अब सबके साथ निस्वार्थ प्रेम करना ही मेरा स्वभाव है। प्रेम ही मेरा जीवन है, प्रेम ही मेरा धर्म है। भगवान के शरण होकर और भगवान का परम पवित्र नाम लेकर अपने अंदर पवित्रता, निर्भयता, शक्ति, तेज, प्रकाश, प्रेम, निर्भरता, निष्कामता, संतोष और परम आनंद का अनुभव करो। कभी खिन्न न हो, कभी निराशा, उदासी, चाह, निर्बलता, द्वेष आदि को पास भी ना पटकने दो। सदा दृढ़ भावना करो, दृढ़ निश्चय करो कि भगवान निरंतर मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में हैं। मैं सदा सर्वदा भगवान की अजेय अपरिमित शक्ति के द्वारा सुरक्षित हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है। पाप ताप मेरे समीप आ ही नहीं सकते। मैं पवित्र हूँ, निष्पाप हूँ, शक्तिशाली हूँ, तन मन से निरोग हूँ, आनंद में हूँ। निश्चय करो, मैं जब भगवान की शरण हूँ तब मुझे किसी बात की कमी है। अब कुछ भी चाह नहीं रही। मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं काम हूँ, मैं आप्त काम हूँ, मैं पूर्ण काम हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे अपना मान लिया है। अब भोग, मोक्ष, किसी वस्तु की वासना मेरे मन में नहीं रही। निश्चय करो, भगवान ने जब मुझे अपना लिया तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। वे मेरे लिए जो कुछ विधान करते हैं, मेरे कल्याण के लिए जो करते हैं, कल्याण के लिए ही करते हैं, क्योंकि वे मेरे ही अपने हैं। उनके सामने मेरा हित करने वाला परम सुहृदय, परम पिता, परम स्नेहमयी जननी, परम प्रियतम स्वामी, परम गुरु, परम आत्मा और कौन होगा। निश्चय करो, एक भगवान वासुदेव ही विश्वरूप हो रहे हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ उनका स्वरूप है। मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उन्हीं का अभिन्न अंश हूँ। मुझे आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शास्त्र काट नहीं सकते और मृत्यु मार नहीं
शक्ति। मैं नित्य हूँ, सर्वगत हूँ, घन हूँ, अचल हूँ, अमर हूँ और सनातन हूँ। ऐसा निश्चय होते ही तुम सबको वासुदेव में देखकर पाप ताप से सर्वथा छूटकर निर्भय हो जाओगे, अतुल शक्तिशाली बन जाओगे। तुम्हारा जीवन सफल और कृतकृत्य हो जाएगा। याद रखो, वास्तव में ही तुम शरीर नहीं हो, तुम डरने वाली या मरने वाली चीज़ नहीं हो। तुम नित्य हो, तुम चेतन हो, तुम आनंदमय हो, तुम भगवान के अभिन्न अंश हो। भूल से दुख पा रहे हो, बस इन भूल को मिटा दो और नित्य परम सुखमय स्वरूप का अनुभव करो। जब तक भोगों में आसक्ति और पाप कार्य में प्रवृत्ति बनी हुई है, तब तक मन में भगवान के प्रति असली अनुराग नहीं पैदा हुआ। भगवत अनुराग तो दूर रहा, भगवान पर विश्वास होने पर ही भोगों में राग और पाप में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान के हृदय में आते ही हृदय निर्मल हो उठता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार भगवान के प्रकाश के सामने विषय और पाप का अंधेरा नहीं ठहर सकता। भगवान नाम और भगवत प्रेम के भरोसे विषय सेवन और पाप करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास नहीं हुआ। ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, शक्ति, श्री सभी भगवान में अपार हैं और वे भगवान हमारे परम प्रिय सुहृदय हैं, अकारण प्रेमी हैं, आत्मा हैं। ऐसा विश्वास हो जाने पर मनुष्य के मन में विषय भोग की इच्छा सर्वथा नष्ट हो जाती है। जब भोग की इच्छा ही नहीं, तब पाप कैसे हो। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, उसके लोक परलोक के सभी कार्यों की सिद्धि सहज ही हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान में सर्व सिद्धियां सब समय मौजूद हैं। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति और सिद्धि के लिए मनुष्य को सर्वतोभाव से केवल विज्ञानानंद घन संपूर्ण ऐश्वर्य में परम सुहृदय भगवान का ही आश्रय करना चाहिए। विश्वास पूर्वक भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेने पर संतोष, शांति, परम आनंद, तृप्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि गुण अपने आप ही आ जाते हैं। भगवान का आश्रय मनुष्य ही विश्व बंधु और समस्त विश्व का सच्चा सेवक बन सकता है। जिसके मन में प्रभु पर विश्वास है, वह कदापि सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। सदाचार, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण उससे दूर रहते हैं। वह अपने स्वार्थ साधन के लिए भांति भांति के अनुचित उपायों का अवलंबन कर स्वयं दुखी होता है और विश्व के प्राणियों को दुखी करता है। पाप, ताप, अशांति, उद्वेग, डाह, द्वेष, विषाद, असूया, चंचलता, वैर, हिंसा आदि दोष भगवान में अविश्वासी मनुष्य के हृदय में घर कर लेते हैं, जिनमें वह जन्म जन्मांतरों में से भी सदा दुखपूर्ण जीवन बिताता है। भगवान ही हमारे जीवन है, हमारी आत्मा है। इस बात पर विश्वास करो, भगवान के प्रति ही अनुराग करो और एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करो। भगवान के प्रति अनुराग और भोगों में अनासक्ति साथ साथ ही होते हैं। भगवान के प्रति अहेतुक अनन्य निष्काम प्रेम से ही मानव जीवन की पूर्णता होती है, परंतु प्रेम यथार्थ होना चाहिए। भक्ति ही पूर्णता प्राप्त कर प्रेम के रूप में परिणित हो जाती है, परंतु वही भक्ति प्रेम रूप बनती है जो ज्ञान वैराग्य से युक्त होती है। जिस भक्ति में भगवान के स्वरूप, उनके महत्व और प्रभाव का ज्ञान नहीं रहता, वह भक्ति अधूरी होती है। और जिस भक्ति में वैराग्य नहीं होता, उनमें भगवान के साथ पूर्ण अनुराग होने की गुंजाइश नहीं रहती। वैराग्य और ज्ञान दोनों ही भक्ति के संरक्षक, वर्धक और सहायक हैं। इन दोनों के अभाव में भक्ति का प्रभाव शुद्ध अनन्य प्रेम की ओर न जाकर दंभ और मोह की ओर बहने लगता है, जिससे भक्ति दूषित हो जाती है और आगे जाकर वह दंभ के रूप में परिणत हो जाती है। अतः ज्ञान वैराग्य को सहायक रूप में साथ लेकर ही भक्ति के पवित्र मार्ग पर चलकर प्रेम रूपी परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। पाप को छोटा समझकर उससे कभी बेखबर न रहो। याद रखो, आग की जरा सी चिंगारी बड़े भारी शहर को जला देती है। एक छोटा सा बीज बड़े भारी जंगल का निर्माण कर सकता है। यह मत समझो कि काम, क्रोध, लोभ का क्षणिक आवेश हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसको समूल नष्ट करने का सतत प्रयत्न करते रहो। असावधानी विनाश को बहुत शीघ्र
बुला लाती है, सचेत रहो, सावधान रहो। जीवन महल के किसी भी दरवाजे से काम क्रोध रूपी किसी भी चोर को अंदर न घुसने दो, और सावधानी के साथ जो पहले घुस बैठे हों उन्हें दृढ़ता और शूरता के साथ निकालने की प्राण से चेष्टा करते रहो। सावधानी ही साधना है। अहम का साथी एक और है, वह है मम। इस मम को भगवान के चरणों में बांधो, यानी यह समझ लो कि बस भगवान के चरण ही मेरे हैं। मम को और कहीं भी भटकने मत दो। फिर इस मम के बंधन में प्रेम की डोरी फंसाकर टानो। भगवान तुम्हारे पास आप ही चले आवेंगे। तुम समस्त पाप तापों से सदा के लिए छूटकर परमानंद में बन जाओ। जय जय श्री राधे।